तो हमारी जो सेल साइकिल है उसके अंदर भी फेजेस आते हैं, ऐसे एकदम से ही नहीं हो जाती, वैसे तो बहुत जल्दी होती है, लेकिन इजीली समझने के लिए, पढ़ने के लिए इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया गया है। तो कौन कौन से फेजेस है, एक होता है हमारा इंटरफेज और एक होता है हमारा एम फेज। ये जो एम फेज है ये माइटोटिक फेज होता है, इसमें एक्चुअली डिवीजन चल रही होती है सेल की। और जो हमारा इंटरफेज है इसमें डिवीजन नहीं हो रही सेल की, सेल क्या कर रही है, प्रिपरेशन कर रही है, इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल क्या कर रही है, प्रिपेयर कर रही है डिवीजन के लिए, बट डिवीजन कर नहीं रही, यहाँ पे प्रिपेयर करेगी, साइज में बड़ी होगी, ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करेगी, डीएनए को रेप्लीकेट करेगी, ये सारे काम इंटरफेज में करेगी। उसके बाद एम फेज में जाके डिवाइड कर देगी, यहाँ पे डिवीजन होगी। तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, यहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हमारी जो होती है सेल की माइटोटिक फेज में होती है। इंटरफेज भले ही यहाँ पे डिवीजन नहीं हो रही, लेकिन ये मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ले लेता है। और जो हमारी जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन हो रही है वो 5% से भी कम टाइम लेता है, मतलब बहुत कम टाइम लगता है डिवीजन में, प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है। हम नीट की प्रिपरेशन करते हैं 1 साल 2 साल लगता है, एग्जाम देने में बस 3 घंटे लगते हैं। तो मेन काम माइटोसिस वाला बहुत कम टाइम लगता है उसमें, और प्रिपरेशन में बहुत टाइम, 95% से भी ज़्यादा टाइम प्रिपरेशन में चला जाता है। तो इंटरफेज में क्या क्या होता है, एक तो हमारा सेल का ग्रोथ होगा, सेल साइज में क्या करेगी, बड़ी हो जाएगी, इसको ग्रोथ फेज बोलते हैं। और दूसरे क्या चीज़ होगी, डीएनए और ऑर्गेनल्स जो हैं वो डुप्लीकेट हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, ताकि आगे डॉटर सेल्स में वो जा सकें। सेम अमाउंट तो नहीं जा सकता ना, तो दो, क्योंकि 1 से 2 सेल बन रही है तो बाकी सारी चीज़ों को भी डबल होना पड़ेगा। हमारे इंटरफेज में कौन कौन से 3 फेज आते हैं, G1 फेज, उसके बाद आएगा S फेज, देन G2, G1S G2। G1 क्या है, ग्रोथ 1 फेज, ग्रोथ फेज है, यहाँ पे ग्रोथ होती है, इसको गैप बोलते हैं, गैप 1 फेज। सिंथेसिस, S इज सिंथेसिस, G2 इज गैप 2 फेज। गैप फेज जो है ये G जो है इसका, इसमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी इसमें पहले, इसमें बाद में ग्रोथ होगी। तो G1S एंड G2। जो हमारा इंटरफेज है वो 2 सक्सेसिव एम फेजेस के बीच में आता है, 2 सक्सेसिव एम फेज के बीच में आ रहा है, मतलब इंटरफेज हुआ उसके बाद माइटोसिस हो जाएगी, फिर से इंटरफेज आ जाएगा, ऐसे ही माइटोसिस के बीच में इंटरफेज आता है, ऐसे ही कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती रहती है। जो एम फेज है हमारा उसमें 2 फेजेस होते हैं। जब सेल की डिवीजन होगी तो पहले क्या होगा, पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, न्यूक्लियस डबल हो जाएगा एक ही सेल के अंदर, ये एक सेल है उसका एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस जो है 2 बन जाएंगे एक से, इसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, न्यूक्लियस की डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस डबल होगा अंदर, और इसके भी 4 फेजेस होते हैं, 4 स्टेप्स में ये कैरियोकाइनेसिस होगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पी मैट, पी मैट से याद कर सकते हैं इसको, पी मैट ये इसका निमोनिक है, पी मैट। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सीक्वेंस है, इसी में होगा। फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा तो सेल को भी डबल होना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड होना पड़ेगा। तो साइटो मतलब साइटोप्लाज्म काइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस पहले ही डिवाइड हो चुका था, अब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा, अलग हो जाएगा, तो ये 2 सेल्स बन जाएंगी, यहाँ पे दोनों के पास एक एक न्यूक्लियस होगा। तो ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है, पूरी सेल साइकिल दिखा रखी, साइकिल है तो गोल बनाएंगे ना। तो कौन कौन से फेजेस होते हैं, एक तो हमारा एम फेज होता है, एक हमारा इंटरफेज। ज़्यादा टाइम का कौन सा होता है, हमारा इंटरफेज, और एम फेज हमारा बहुत कम टाइम का होता है। तो एम फेज में पहले इंटरफेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक G0 फेज होता है। G0 फेज क्या होता है, इसमें डिवीजन नहीं हो रही होती सेल में, यहाँ पे सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती है लेकिन डिवाइड नहीं करेगी जब तक ज़रूरत ना पड़े, जब तक कोई एक्सीडेंट ना हो जाए या फिर चोट ना लग जाए ऑर्गन को, तब तक वो सेल्स डिवाइड नहीं करेंगी। तो G0 में जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होती हैं, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट डोंट डिवाइड। ऐसा नहीं कि सेल मर गई, जिंदा है बट वो डिवाइड नहीं करेगी जब तक ज़रूरत ना पड़े। तो ये G0 फेज होता है, इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, यहाँ पे रेस्ट कर रही है। इसके बाद हमारा G1 फेज आएगा, फिर डीएनए सिंथेसिस वाला S फेज, देन G2 फेज। इन G2 के बाद कौन सा आएगा, माइटोटिक फेज। माइटोटिक के भी 2 फेज पड़े थे, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस के पहले 4 स्टेप्स होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। पूरा न्यूक्लियस इन चारों में डिवाइड हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, उसके बाद सेल का साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, जिसके बाद 2 सेल्स बन जाएंगी पूरी। इस G0 फेज को क्या और कुछ भी बोलते हैं, क्वाइसेंट स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे सेल्स क्या है, डिवाइड नहीं कर रही, मेटाबॉलिकली एक्टिव है लेकिन डिवाइड नहीं कर रही सेल।
तो बारी बारी देखेंगे सब फेजेस में क्या होगा। पहले इंटरफेज के देखते हैं तीनों फेजेस, G1S और G2 फेज। G1 में क्या होगी, सेल की ग्रोथ होगी, साइज में सेल बड़ी होगी। इसमें मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट, ज़्यादातर जो सेल के ऑर्गेनेल होंगे वो डबल हो जाएंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे। RNA सिंथेसिस होगा, प्रोटीन अमीनो एसिड सिंथेसिस होगा, ATP सिंथेसिस होगा। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अगले स्टेप में DNA रेप्लिकेशन होगी, DNA सिंथेसिस होगी। तो DNA सिंथेसिस के लिए RNA प्राइमर्स चाहिए होते हैं इनिशिएट करवाने के लिए। ATP की ज़रूरत भी होती है DNA सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन्स की भी ज़रूरत होती है। माइटोसिस में वाले फेज से पहले जब कंडेंसेशन करते हैं तो वहाँ पे प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। और ऑर्गेनेल्स डुप्लीकेट हमें करवानी है क्योंकि 2 सेल्स बनेंगी। सिंथेसिस फेज में क्या होगा, एक तो हमारे हिस्टोन, स्पेसिफिकली हिस्टोन की सिंथेसिस होगी और सेंट्रियोल्स डुप्लीकेशन होगी एंड DNA डबल हो जाएगा हमारा, DNA की रेप्लिकेशन होगी। सेंट्रियोल हमारे साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, इनकी डुप्लीकेशन होगी और सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है इन दी साइटोप्लाज्म। और DNA की कहाँ पे होती है, वो तो न्यूक्लियस में ही होता है, तो न्यूक्लियस में होगी। जो हमारा DNA है वो डबल तो हो जाएगा, लेकिन जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिमेन सेम। अब हमारा सेल है, सिंथेसिस फेज के मान लो पहले उसका 5 पिकोग्राम DNA था, सिंथेसिस फेज में DNA डबल हो गया, 100 पिकोग्राम हो गया। माइटोसिस के बाद क्या होगा, फिर दोनों सेल्स के पास आधा आधा DNA चला जाएगा, तो वापस से रिस्टोर हो गया, 50-50 पिकोग्राम ही जाएगा उनके पास। तो ये माइटोसिस का सिग्निफिकेंस है, रिस्टोर हो गया हमारा जेनेटिक मटेरियल का अमाउंट। और एक कन्फ्यूजन होती है कि इसको एक क्रोमोसोम और इसको 2 समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। ये हमारा एक क्रोमोसोम होता है, स्ट्रक्चर है उसका। ये सेंटर में क्या होता है, उसका सेंट्रोमियर। ये इनको सेंट्रोमियर के सामने सामने दोनों जो होते हैं इसको आर्म्स बोलते हैं। ये इसका एक आर्म होता है, ये दूसरा आर्म, तो इसके पास 2 आर्म्स हैं। और इस पूरे को पूरा क्रोमोसोम है और इस पूरे को हम क्रोमाटिड्स भी बोलते हैं, इन दोनों आर्म्स को मिला के क्रोमाटिड्स। तो ये एक क्रोमोसोम है, इस एक क्रोमोसोम के पास एक क्रोमाटिड है। लेकिन जब एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होती है तो DNA डबल हो गया, तो इसके पास एक और क्रोमाटिड बन गया, एक सेंट्रोमियर एक ही है इनका। तो ये जो पूरा एक क्रोमोसोम है इसके पास कितने क्रोमाटिड्स हैं, है ये भी एक ही क्रोमोसोम, बस इसके पास 2 क्रोमाटिड्स है क्योंकि DNA डबल हो गया। और आर्म्स कितने होंगे, अब 4। एक क्रोमाटिड्स के पास 2 आर्म, 2 क्रोमाटिड्स के पास 4 आर्म होंगे। तो DNA कंटेंट डबल हो गया, 2C से 4C हो गया DNA कंटेंट। लेकिन क्रोमोसोम नंबर क्या है, डाइप्लॉइड सेल था तो क्रोमोसोम नंबर तो सेम ही है ना, एक क्रोमोसोम है दोनों में, तो डाइप्लॉइड में 2n मतलब 46 क्रोमोसोम्स होंगे। ये समझाने के लिए कि ये भी एक क्रोमोसोम है और ये भी, क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं हुआ, 1 से 2 नहीं हुआ, 46 से उसका डबल नहीं हुआ, एक था तो एक ही है। तो ये 2n रहा सिंथेसिस फेज में। देन हमारे पास G2 फेज होता है। G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में कौन से ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं। G1 में तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होते हैं, ये लिखा है, लेकिन G2 में नाम दिया है NCERT में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हमारे डुप्लीकेट होते हैं। एंड G2 में RNA डुप्लीकेशन भी होगा, प्रोटीन भी। G1 G2 दोनों में RNA प्रोटीन दोनों में है। ऑर्गेनल्स G2 में कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। एंड सिंथेसिस फेज में कौन कौन डुप्लीकेट होगा, एक तो हिस्टोन प्रोटीन्स बनेंगे एंड सेंट्रियोल इन द साइटोप्लाज्म एंड DNA डुप्लीकेशन होगा। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है, ग्रोथ में हेल्प करती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, सेल की डिवीजन होगी, सेल ग्रोथ होगी। इंजरी को करेक्ट करती है, कोई चोट लग गई तो ओल्ड सेल्स विल डाई, तो माइटोसिस से डिवीजन होके नई सेल्स बनेंगी, इंजरी ठीक हो जाएगी। रिप्लेस ओल्ड सेल्स, वही चीज़ आ गई, डेड सेल्स को रिप्लेस, जो मर गई RBCs मर गई, डिवीजन से नई RBCs बनेंगी, तो ये उसको रिप्लेस करेंगी। दूसरी चीज़ क्या है, हमारी जो माइटोसिस है वो एक इक्वेशनल डिवीजन है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब है जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम होता है पेरेंट्स और डॉटर सेल्स में। पेरेंट में DNA कितना है, पेरेंट और डॉटर में DNA तो माइटोसिस से सेम ही जाएगा, S में डबल हो गया था, फिर माइटोसिस के बाद वापस से बराबर जाता है, तो DNA तो सेम जाता ही जाता है। जो क्रोमोसोम नंबर है वो भी सेम होता है इक्वेशनल डिवीजन में, पेरेंट्स और डॉटर में। तो डाइप्लॉइड सेल जब माइटोसिस से डिवाइड करेगी तो डिप्लॉइड सेल्स को कैसे लिखते हैं, 2n लिखते हैं ना। फिर जो डॉटर सेल्स बनेंगी वो भी डिप्लॉइड ही होंगी, 2n ही होंगी, इन कंट्रास्ट टू मियोसिस जिसमें हाफ हो जाता है क्रोमोसोम नंबर, 2n से n सेल बनेगी हैप्लॉइड। तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। और क्या इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में कि प्लांट्स में क्या होता है, जो माइटोसिस है वो हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड, n मतलब हैप्लॉइड, 2n मतलब डाइप्लॉइड, दोनों सेल्स में ही माइटोसिस होती है प्लांट्स में। लेकिन एनिमल्स में क्या है, माइटोसिस सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है।
एक्सेप्ट सम सोशल इंसेक्ट्स लाइक ड्रोन्स। इनके अलावा सब में सिर्फ डाइप्लॉइड सेल्स में ही माइटोसिस होती है। ड्रोन्स में क्या होता है, जो ये हनी बीज में होते हैं ना ड्रोन्स, मेल बीज, ये क्या मियोसिस तो होगा नहीं, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन होता नहीं है, डायरेक्टली डिप्लॉइड सेल डिवाइड करके पूरा ड्रोन बना लेती है। तो इसमें माइटोसिस होगी, सॉरी हैप्लॉइड सेल, ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड सेल माइटोसिस कर करके ड्रोन बना लेती है। तो हैप्लॉइड सेल में सिर्फ यहीं पे माइटोसिस देखने को मिलती है एनिमल्स में, अदरवाइज एनिमल्स में माइटोसिस सिर्फ 2n सेल्स में होती है, डिप्लॉइड सेल्स में होती है। माइटोसिस होगी डिप्लॉइड सेल्स में, हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस नहीं होती। जो हैप्लॉइड सेल्स बनती कैसे, मियोसिस के थ्रू बनती हैं। फिर जो बनती हैं हैप्लॉइड सेल्स वो क्या होते हैं, गैमेट्स होते हैं, तो वो फ्यूजन करके फर्टिलाइज कर लेते हैं और बाद में जाइगोट में डिवीजन होती है। तो हैप्लॉइड सेल्स एनिमल्स के अंदर माइटोसिस नहीं करते, प्लांट्स में दोनों करेंगे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। एनिमल्स में एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे हैप्लॉइड सेल माइटोसिस करती है, सोशल इंसेक्ट्स लाइक ड्रोन्स,